श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग एक। इस देह में सब विद्या, सब देवता और सब तीर्थ विराजमान हैं। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित सब विद्या, देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। देह में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाम की तीन प्रधान नाड़ियां हैं। ईड़ा गंगा, पिंगला यमुना और ईड़ा सुषुम्ना पिंगला के बीच में रहने वाली सुषुम्ना सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। देह में जहाँ उल्लिखित तीनों नाड़ियों का संगम है, उस स्थान को गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम त्रिवेणी कहते हैं। इस त्रिवेणी सर्वप्रधान तीर्थ कहकर गिनी जाती है। इस तीर्थ में स्नान करने से सब पापों से मुक्ति मिलती है। हवा आकाश से, अग्नि हवा से, जल अग्नि से और पृथ्वी जल से उत्पन्न होती है। जल में पृथ्वी, अग्नि में जल, हवा में अग्नि और आकाश में हवा लय होती है। देह में संपूर्ण ब्रह्मांड है, जिसमें साकार का नाश होता है, निराकार का नाश नहीं होता है। जिस व्यक्ति का मन निराकार है वह निराकार सदृश होता है, इसलिए यत्नवान होकर साकार त्याग देना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा भीतर की सफाई ध्यान से होती है। विषय, प्यारे लोगों, जितने जीव जंतु हैं सब खुलासा स्थान पसंद करते हैं। सब में खुलासा क्या होगा? सबसे खुलासा आकाश है। आकाश में सूर्य है, सूर्य के ऊपर भी आकाश है, जिसको और छोर आदि अंत नहीं है। चाहे विचार से चाहे दृष्टि से ऐसा हो तो क्या होगा? जो सारी सृष्टि में धारण करके रखता है। जितने जीव हैं, जिनको जितना मिलना चाहिए वे देते हैं। लोग कहते हैं मैंने पुरुषार्थ किया था। यह पुरुषार्थ जगने और स्वप्न में कुछ मालूम पड़ता है, परंतु गहरी नींद में मन चल जाता है। इसलिए जो परमाकाश है वही परमात्मा है। हम ईश्वर को आकाश का कर नहीं कह सकते हैं, बल्कि जो अवकाश है उसके अंदर वह आकाश है। वह कितना बड़ा अवकाश है! केवल आकाश ही नहीं, पृथ्वी भी है। बिना पृथ्वी के हम रह नहीं सकते। पृथ्वी में पहाड़, जंगल, अन्न और खानियां निकलती हैं। ये सब अपने हो गए हैं। वे प्रभु करते हैं। वे करते कुछ, सब कुछ हैं और सबसे आसक्तिहीन होकर रहते हैं। हम लोग आसक्ति रहित होकर कर्म नहीं करते हैं, इसलिए कर्म बंधन में पड़ते हैं और कर्मों का फल भोगते हैं। जो कर्म बंधन में नहीं फंसते वे ईश्वर परमात्मा हैं। ऐसे परमात्मा इंद्रिय गोचर नहीं है। इंद्रिय गोचर में उलट पुलट होती रहती है। जो इंद्रिय गोचर पदार्थ नहीं है उसको वह पहचानते नहीं। सभी ने उनकी पहचान का रास्ता बताया है, भेद बताया है। जब तक बाहर में शून्य का ख्याल रखोगे बाहर ही बाहर रहोगे, लेकिन अंदर चलो तो जो बाहर संसार में है वो अंदर में भी है। इसके लिए साधन है, ईश्वर भजन करो। सब में केवल बाहरी बात नहीं है, भीतर की भी बात है। अपने अंदर में चलने के लिए पैर से नहीं चला जा सकता। जैसे पानी में तैरते हैं वैसे ही नहीं तैरा जाएगा। इस शरीर में मन बड़ा बलवान है। बाहरी सभी इंद्रियों को वह प्रेरण करता है। इंद्रियों से संसार की वस्तुओं को पहचान करवाता है, काम करवाता है। चाहिए कि हम अपने मन को काबू करें। काबू करने के लिए ईश्वर भजन करें। केवल ईश्वर का बाहर से गुणगान ही नहीं, इसमें ईश्वर की महिमा का ज्ञान होता है। अंतर में चलने पर महिमा की भी जानकारी होती है और अपने स्वरूप की भी जानकारी होती है। संतों ने भीतर भीतर चलने के लिए कहा है। बाहर में शरीर को पानी आदि से साफ करते हैं
और भीतर की सफाई ध्यान से होती है। भीतर की सफाई ध्यान से होती है। जो मूर्तिमान है उनका भी ध्यान नहीं, बल्कि जो मूर्तिमान नहीं है उसका भी ध्यान। जहां तक देखने के लिए है वहां तक दृष्टि के अभ्यास से देख सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म को दृष्टि से देख सकते हो, लेकिन यह सीमित है। जो असीम है उसको नहीं पहचान सकते। मन बुद्धि से उसको पहचान नहीं होती है। मन बुद्धि से परे जो चेतन धार है उसको लगाना है, जो दृष्टि से देखी नहीं जाती। उसका यत्न गुरु से जानना चाहिए। परमात्मा से जो चेतन धार निकलती है वह उसी से में समा जाती है। वह इतनी पवित्र हो जाती है कि किसी प्रकार मैल नहीं लगती। वह निर्मल तत्व में लीन हो जाती है। संतों ने कहा, पहले मन से जप करो, फिर मन से ध्यान करो, फिर दृष्टि साधन करो। अम, तेजस बिंदु, अ, तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान परम ध्यान है। इससे दिव्य दृष्टि खुलती है। दिव्य शब्द मिलता है। दिव्य शब्द मिलने पर उसमें डूब जा उसमें उसमें डूब जाती है। वहां से यह धारा निकलती है। चेतन धारा में गूंज होती है। उस गूंज व शब्द को पकड़कर परमात्मा तक जाते हैं। पहले मोटी मोटी ध्यान, फिर सूक्ष्म ध्यान, फिर ज्योति ध्यान, फिर नाद ध्यान। इस नाद ध्यान से परमात्मा मिलकर एक में खो जाते हैं। परमात्मा को सांसारिक सुख व दुख नहीं है। उसको बहुत सुख है। जो उस सुख में डूब जाएगा वह संसार में फिर नहीं आवेगा। इसी के लिए दृष्टि योग और शब्द योग है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आखिर हम हमारे दुख का कारण क्या? लोग प्राय कहा करते हैं, हम देखते हैं कि जो अच्छे अच्छे कर्मों पुण्य कर्मों परोपकार आदि कर्मों को करते हैं वे सदा दुखी रहते हैं, और पाप करने वाले, पर पीड़न पहुंचाने वाले, अत्याचारी और अन्यायी मौज उड़ाता है, अमन चैन की बंशी बजाता है। इस विषय की पुष्टि में वंग भाषा में एक प्रचलित लोकोक्ति भी सटीक बैठ जाती है। जे करे पाप से ही सात छेलर बाप, और जे करे पुण्य तार गाय लागे धुन। अर्थात जो पाप करता है वह सात पुत्रों का पिता होता है, गोया वह पुत्रवान होता है, और जो पुण्य करते हैं उनके अपने शरीर में भी वृद्धि नहीं होती, अर्थात उनका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं रहता। वे कभी रोग रोग तो कभी शोक में रहते हैं। भगवान बुद्ध की वाणी में हम पढ़ते हैं, सुजीवम अहिरिकेन काकासुरेन घनसिना पखनिंदा पगवेबेन संकलिटेन जीवितम। अर्थात लज्जा रहित कौवे जैसा स्वार्थ में शूर दूसरे का हित करने वाला पतित बकवादी पापी मनुष्य का जीवन बड़ा आसान होता है। अर्थात और उनका जीवन कठिन होता है जो लज्जाशील, पवित्रता के गेवेशक, सचेत, मितभाषी, शुद्ध जीविका वाले और ज्ञानी हैं। कोई कहते हैं, अज्ञात रूप में मुझसे किसी को कष्ट पहुंचा हो तो मुझे मालूम नहीं, परंतु मैंने जानबूझकर आज तक किसी की बुराई नहीं की, किसी को सताया नहीं, दुखाया नहीं। फिर भी न जाने क्यों मैं दूसरों के द्वारा दुखाया और सताया जा रहा हूँ। इसका कारण क्या? अन्य का कथन है, मुझसे जहां तक बन पड़ता है दूसरों की भलाई ही करता हूँ, और बुराई तो किसी की क्यों करूं। फिर भी मैं अपने को दुखी पाता हूँ। सुख का मुख तो मानो मैंने कभी देखा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? और का कहना है, और तो और मेरे अपने ही कुटुंब और परिवार के लोगों ने, जिनकी पढ़ाई लिखाई, जिनकी भलाई और जिनका सुख सुविधा के लिए मैंने अपने जानते कुछ
कुछ उठा नहीं रखा। आज मेरी बुराई के लिए, मुझे हानि में डालने के लिए, मुझे कष्ट पहुंचाने के लिए, मुझे अपमानित एवं अप्रतिष्ठित करने के लिए कुछ उठा नहीं रखा है। वे नाना षड्यंत्र रच रहे हैं, यहाँ तक कि मेरी जान आज खतरे में है। खाना पीना सोना हंसना सब हराम हो गया है। मैं दिन रात दुखी और चिंतित रहता हूँ। बात समझ में नहीं आती, आखिर मेरे इस दुख का कारण क्या। इस प्रकार कितनी गिनाए जाए, सभी अपने अपने दुखों की गाथाएं गाया करते हैं, स्वयं तो निष्कर्ष निकाल नहीं पाते और न वहां जाने की चेष्टा ही करते हैं, वहां जाने पर इस रहस्य का उद्घाटन हो सके। परिणाम स्वरूप दिन रात बेचैनी बनी रहती है और उसके साथ रोना धोना लगा रहता है। एक आदमी को आंख आई थी, जिससे वह बेचारा अपने में अतीव कष्ट का अनुभव करता। अपनी नेत्र व्यथा मिटाने के लिए संध्या समय वह कभी कभी सड़क पर दौड़ लगाया करता। नेत्र में शीतल समीर के स्पर्श से वह रोग उपस्मता का बोध करता, किंतु जब आंखों में पुनः असह्य वेदना होने लगती तो वह रोने लगता और भगवान के नाम पर गालियों की बौछार करने लगता। यदि कोई पूछता कि अरे भाई, भगवान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो तुम उनको गालियां दे रहे हो, तो वह कहता, मेरी आंखों में किसने तकलीफ दी है, उन्होंने दी तो दी। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो मैं क्यों क्यों कर कष्ट पाता। उस बेचारे के विचार पर, उसकी समझ बूझ पर दया आती है। विचारिए तो सही, जब एक सामान्य पिता अपनी संतान को कष्ट देना नहीं चाहता, उसके कष्टमय जीवन को देखना नहीं चाहता, तब जो जो सबके पिता हैं, जगत के पिता हैं, क्या वे किसी को दुख दे सकते हैं। यदि हम दुख दुख में हैं व दुख पाते हैं तो अपने लिए अशुभ कर्मों के कारण ही। इसमें उनका क्या दोष। हमारे परम पिता जो कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में व्रण हो जाए और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करके घाव को साफ करके मरहम पट्टी करे, तो उस व्यक्ति के प्रति डॉक्टर की पुनीत कर्म कहा जाएगा या अन्याय। इसी बात ही हमारे अंदर जो दोष आ गए हैं, तो उसी के शमन दमन के लिए हमारे प्रभु की यह उपचार पद्धति है, ऐसा समझना चाहिए। ऑपरेशन करने और घाव के धोने आदि में रोगी को थोड़ा बहुत कष्ट का अनुभव होता ही है। इसी बात ही हमारे अंतर्मल की सफाई के लिए किए जाने पर हमें कष्ट हो, यह भी स्वाभाविक है। हमें समझना चाहिए, इस थोड़े से दुख को सह लेने के बाद हमारा परम कल्याण होने वाला है। हमारे परम पिता जो कुछ करते हैं हमारी भलाई के लिए ही, हमारे परम कल्याण के लिए ही, किंतु हम अज्ञ जन इस बात को समझ नहीं पाते। हम अपने किए अशुभ कर्मों की ओर तो देखते नहीं, अपितु उल्टे ही प्रभु को दोषारोपण करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, हमारी वर्तमान हालत हमारे विचारों का फल है। उसकी बुनियाद हमारे विचारों पर है, वह हमारे विचारों से बनी हुई है। अगर मनुष्य बुरी कल्पना से बोलता या काम करता है तो कलेश व दुख उसके पीछे ऐसे चलते हैं जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे जो उसे खींचते हैं। हमारे दुख दुख का और भी कारण संत महात्मा गण इस बात ही बतलाते हैं। वे कहते हैं, विधि का विधान विचित्र है। मानव जो चाहता है अथवा जैसा चाहता है प्राय वैसा नहीं है पाता, और जो वह नहीं चाहता है अथवा जैसा नहीं चाहता वैसा होता है। यह भी उसके दुख का कारण है। दूसरे शब्दों में, प्रिय के वियोग में वीर, अप्रिय के संयोग में दुख होता है, क्योंकि कोई भी अपने प्रिय के संग से वियुक्त होना नहीं चाहता और न अप्रिय के संग संयुक्त होना चाहता है। तात्पर्य यह है कि अनुकूल या व इच्छित वस्तु के अभाव में दुख होता है और प्रतिकूल व अनिच्छित वस्तु की प्राप्ति में भी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं आप लोग को बहुत सुंदर पाठ सुनाता हूँ सत्संग सुधा सागर से। विषय है चौथी अवस्था में जाने का यत्न। प्यारे लोगों, ईश्वर की भक्ति में तीन बातें अति आवश्यक होती हैं: स्तुति, प्रार्थना, उपासना। ये तीन बातें अति आवश्यक रूप से होती हैं। इनमें से किसी एक को हटा दो, ईश्वर भक्त नहीं होगी। सबसे पहले स्तुति करो। ऐसा कुछ भी नहीं जो ईश्वर की पूजा रूप में कोई दे सके, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। जो कुछ है ईश्वर के अंदर है। ऐसा कुछ भोग्य पदार्थ नहीं जो वे न वे लें। सबके अंदर रहकर
वे किसी वस्तु को नहीं लेते। कारण यह कि भोग्य वस्तु इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों के साथ रहने वाला साधारण जीव है, वहां इंद्रियों की पहुंच नहीं, सब में रहते हैं, किसी के भोग नहीं भोगते। ऐसा नहीं कि सब में रहते हैं तो भोगते ही होंगे। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनको चढ़ाई जाए। बाबा नानक साहब ने कहा है, जा साहब से ना कछु चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। दंडवत प्रणाम के अंदर की स्तुति है। हम जो कुछ भी उपकार करते हैं ईश्वर की कृपा से पाते हैं। पहले कई दिनों तक मौसम खराब रहा, पानी पड़ा, सूर्य का प्रकाश हम ठीक ठीक नहीं देख पाते थे, गर्मी ठीक ठीक नहीं पाते थे, कष्ट पाते थे। अब सूर्य का उदय हो गया, गर्मी आ गई, कष्ट दूर हो गया। सूर्य जैसा पदार्थ कौन दे सकता है? ईश्वर के समान और ऐसा कोई शक्तिमान दाता नहीं जो सूर्य के जैसा पदार्थ हमको दे सके। यदि कहो कि ईश्वर को हम नहीं देखते, उनकी स्तुति हम कैसे करेंगे? तुम नहीं देखते, लेकिन वे ईश्वर तुमको देखते हैं। एक कथा है, एक राजा था, वह जंगल शिकार खेलने गया। रास्ते में एक मुनि बालक को देखा। बालक बड़ा ज्ञानी था। राजा ने मुग्ध होकर मुनि बालक से कहा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि बालक ने कहा, राजन तुम मेरी शर्त मानो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी शर्त क्या है? मुनि बालक ने कहा, मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे वस्त्र पहनाओ तुम मत पहनो, जब मैं सो जाऊं तुम जाकर पहरा करो। राजा ने कहा, सो नहीं होगा। जो मैं खाऊंगा सो तुम्हें खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा तुम्हें पहलाऊंगा। मुनि बालक ने कहा, मेरा राजा ऐसा नहीं है, मुझे खिलाता है वह खाता नहीं है, मुझे पहनाता है वह कुछ नहीं पहनता है, मैं जब सोता हूं वह जाकर पहरा करता है, वह है ईश्वर। मतलब यह है कि परमात्मा ऐसे हैं जो खाए नहीं औरों को खिलाएं, जो अपने वस्त्र नहीं पहने औरों को पहनाएं। सब कोई सोते हैं, वे सोते नहीं, जाकर सबको पहरा करते हैं। ईश्वर की ऐसी स्तुति करो कि उनके स्वरूप का ज्ञान हो जाए। इसलिए हम लोग प्रातः काल ईश्वर की स्तुति करते हैं, सब क्षेत्र क्षर अपरापर आदि पदों का कहकर। जो ईश्वर की स्तुति नहीं करता वह कृतज्ञ है। उपकार के नहीं मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। जितने ईश्वर के मानने वाले धर्म हैं, सब में ईश्वर स्तुति की विधि है। इसलिए बराबर ईश्वर की स्तुति कीजिए। ईश्वर की स्तुति के बाद और कोई स्तुति के योग्य है? हाँ है, संत जन। वे ईश्वर के प्रेम में रहते हैं, ईश्वर के भजन में रहते हैं और दूसरों को भी चेताते हैं, इसलिए वे भी स्तुति के योग्य हैं। राम समुद्र रूप है और उनका बादल रूप संत निकलकर ज्ञान रूप जल की वर्षा करते हैं। वे ईश्वर के भक्त बनाकर लोगों को बड़ा उपकार करते हैं, इसलिए संत भी स्तुति के योग्य हैं। इसलिए सब संतन की बड़ी बलिहारी हम लोग पढ़ते हैं। संतों में से कोई हमारे गुरु होते हैं, वे हमारा ख्याल रखते हैं कि हम भूल में न पड़ें। वे हमको साधन भजन बताते हैं, संसार की हानियों से भी बचाते और मोक्ष के लिए उपाय बताते हैं, इसलिए उनकी भी स्तुति करते हैं। जो ईश्वर की, संत की, गुरु की स्तुति नहीं करता वे आत्महिंसक हैं। जो अपने उपकारक की स्तुति नहीं करे वो आत्महिंसक की गति में जाता है। किसी भी धर्म संप्रदाय में अपने को मानो और अपने सिद्धांत को नहीं जानो तो किस काम का? गद्य और पद्य दोनों में हम लोग सिद्धांत को पढ़ते हैं। ईश्वर नाम का कीर्तन भी हम लोग करते हैं। अव्यक्त, अनादि, अनंत, अजय, आदि। लोग वर्णात्मक शब्द को ही नाम कहते हैं। शब्द वर्णात्मक भी है और ध्वन्यात्मक में भी है। ढोलक, तबले, हारमोनियम आदि की आवाजें ही ध्वन्यात्मक शब्द नहीं हैं, बल्कि वे आपके अंदर भी हैं। सृष्टि के मूल में जो शब्द हुआ वह ईश्वर का असली नाम है। जिस नाम से उनकी पहचान हो वह शब्द उनका नाम कहलाता है।
जिस शब्द के द्वारा ईश्वर की पहचान हो वह ईश्वर का नाम है, उसी को स्फोट, ओम, उद्गीत आदि कहते हैं। जैसा सुनने में ये सब आता है तैसा सुनने में वह नहीं है। जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे उसका आदि ध्वन्यात्मक नाम भी सर्वव्यापक है। ईश्वर वाच्य है, उसका वह ध्वन्यात्मक नाम वाचक है। वह ध्वन्यात्मक शब्द एक ही है और अव्यक्त है। फिर वह ध्वन्यात्मक शब्द वाच्य है और मनुष्य भाषा के ये ओम, स्फोट, उद्गीत आदि वर्णात्मक शब्द कथित ध्वन्यात्मक के वाचक हैं। ईश्वर के नाम का भजन अवश्य करो, वर्णात्मक में ही रह जाओ, ध्वन्यात्मक नहीं जाओ, यह ठीक नहीं है। और केवल ध्वन्यात्मक का ही आदर करो और वर्णात्मक का नहीं, सो भी ठीक नहीं। दोनों का आदर करो। संत मत कोई एक महात्मा के नाम का ग्रंथ नहीं है, सब संतों का एक ही मत है। सब संत मत की परिभाषा हम लोग रोज पढ़ते हैं। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त करते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं आदि। भजन की विधि जानकर भजन करना चाहिए, नहीं तो लोग अपने धर्म को भूल जाएंगे। ईश्वर के नाम पर जो भजन नहीं करता वह ठीक नहीं करता। प्रार्थना उसको कहते हैं जो मनुष्य को अपने सुख के लिए कुछ न कुछ इच्छा होती रहती है। अपने सुख के लिए ईश्वर से मांग करो, प्रार्थना करो। इसलिए हम लोग विनती और प्रार्थना करते हैं, उपासना करते हैं। ईश्वर के पास हम जाएं, ईश्वर के निकट हम अपने को करें। इसके लिए जो सुमिरन या वर्णात्मक जप है उसके द्वारा ईश्वर की ओर अपने को लगाते हैं। ईश्वर के पास जाने का जरिया हम लोगों ने जाना है, जो संतों ने बताया है। आप अपने शरीर में हैं और ईश्वर भी आपके शरीर में है। तब ईश्वर के पास जाने के लिए हम किधर जाएं? इंद्रियों में रहकर केवल माया का ज्ञान होता है। मैं इस शरीर में हूँ और ईश्वर सर्वव्यापक होने के कारण हमारे अंदर भी हैं। तब बाहर बाहर क्यों जाओ, अपने अंदर चलो। जैसे जानते हुए जानते हो कि हम इंद्रियों के घाटों से स्वप्न में जाते हैं तो तंद्रा में अपने को भीतर के सिमटते हुए मालूम होते हैं। इस वक्त आपकी वृत्ति शरीर में नहीं भीतर रहती है। बाहर के उस समय के ज्ञान से छूट जाते हैं, तब आप भीतर में जाते हो, अंदर अंदर यात्रा करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि अंदर अंदर चलो तो इंद्रियों के ज्ञान से छूटते जाओगे। बाहर बाहर चलने से इंद्रियों के संग संग रहोगे, इससे तृष्णा बढ़ती है। तंद्रा में जाने से उसमें अलग हो जाते हो। कोई बीमार हो जाता है तो लोग चाहते हैं कि उसकी नींद हो जाए। नींद होने पर उसको मालूम नहीं पड़ता कि मैं बीमार हूं। लेकिन इन तीन अवस्थाओं में रहने से स्वाभाविक तौर से इंद्रियों से छूटना नहीं होता। जो योग करता है, भजन करता है, वह छूटता है। तीन अवस्थाओं में रहते हुए मनुष्य को चैन नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, तीन अवस्था तजौ भजौ भगवंत, मन क्रम वचन अगोचर, व्यापक व्याप्य अनंत। गोया तीन अवस्थाओं छोड़कर चौथी अवस्था में रहो। चौथी अवस्था में रहने का, जाने का जो यत्न है वही योग है। यह है सरल योग ध्यान अभ्यास। लोगों के मन में होता है कि योग बड़ा कठिन है, जो काम नहीं करे वह सरल होने पर भी कठिन है। विद्यार्थी जब तक सीखते नहीं तब तक कठिन मालूम होता है, सीख लेते हैं तो सरल हो जाता है। न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह तपवावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जही आवे। प्राणायाम नहीं करो, केवल ध्यान योग करो। एक तो प्राणायाम करके, हठ योग करके ध्यान आरंभ करते हैं, यह कठिन अवश्य है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं,
न जोगी जोग से ध्यावे, न तपसी देह तप पावे, सहज में ध्यान से पावे, सुरत का खेल जही आवे। इसलिए सूरत लगाने का यत्न जानो, कहाँ लगाओगे सो जानो। क्या गरीब क्या अमीर, क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या विद्वान क्या विद्वान, सभी कर सकेंगे। थोड़ा थोड़ा करते करते यही बात बड़ी हो जाएगी। जैसे छोटा वृक्ष बड़ा हो जाता है, करो तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जिसको पहले अव्यक्त कहते हैं वह व्यक्त हो जाएगा। स्थूल तो देखते ही हो, यदि स्थूल दृष्टि को सूक्ष्म दृष्टि गुरु की बताई विधि से करो, सूक्ष्म दृष्टि होगी और सूक्ष्म को देखोगे। संसार में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी। साथ ही स्वराज्य में सुराज हो जाएगा, दुष्कर्म नहीं होंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा कुछ कहेगा क्या? नहीं, आप कहिए। मंगल मूर्ति सतगुरु मिल में सर्वाधार, मंगल में मंगल करण बिनमो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुमरी कृपा, मोते कछु न बचाए। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बोले प्रेम से श्री सतगुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सतगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सतगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। उपस्थित महान भाग्यशाली सदात्माओं, आप सबको सहस्त्र सहस्त्र नमन, सहस्त्र सहस्त्र नमन। अभी हम लोगों ने सत्संग योग का पाठ किया, फिर हम लोगों ने सत्संग सुधा का पाठ किया, और अब जो है फिर गुरु महाराज की सत्संग सुधा सागर से भी पाठ किया, और राजा का भी सत्संग सुना। हम लोगों को राजा के सत्संग में ये पाया गया कि जो खराब खराब कर्म करते हैं वो सात बेटों के पिता होते हैं, और जो शुभ कर्म करते हैं वो जो है मतलब दुख पाते रहते हैं। सुख और दुख प्रारब्ध से और संचित कर्म से प्रारब्ध प्राप्त होता है। मैं एक कथा इस विषय में कहता हूँ। तीरशैया पर पड़े हुए थे, तीरशैया पर पड़े हुए थे भीष्म पितामह। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, है प्रभु, मुझे 100 जन्मों की कथा याद है, लेकिन मैंने कोई भी पाप नहीं किया, मैं इस तीरशैया पे क्यों पड़ा हूं? भगवान ने उत्तर दिया, मैं तुमको 101वें जन्म में ले चलता हूं, और तुम देखो 101वें जन्म में तुमने एक सांप को तीर से मारा था, और तीर से उठाकर एक बबुल के वृक्ष पे बैठ दिया था। जितने तीर तुम्हारे इस शरीर में हैं, उतने बबुल के कांटे सांप के ऊपर जो है, सांप उन कांटों में लदा हुआ था। उसी की सजा तुम ये पा रहे हो। तो इससे हम लोगों को ये समझ में आता है, किसी कर्म की सजा हम लोग काट काट कर्म को बदल नहीं सकते। कर्म को तो तभी बदला जा सकता है जब ध्यान में बैठो। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहु योजनम विद्यते ध्यान योगे न नान्यो भेद कदाचन।
यदि ध्यान में बैठो तो बहुत पापों को खत्म किया जा सकता है और पाप रहित भी हुआ जा सकता है। ऐसी स्थिति समाधि में होती है। इसलिए अपने जन्मों जन्मों के पापों को काटने के लिए प्रतिदिन स्तुति, प्रार्थना और ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। अब मैं विषय के ओर आता हूँ। विषय है चौथी अवस्था। चौथी अवस्था में जाने का यत्न। हम लोग सभी 14 इंद्रियों से बंधे हुए हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये 4 अंतःकरण की इंद्रियां। हम लोग जागृत में 14 इंद्रियों से युक्त होते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण की इंद्रियां। इनसे कर्म करते रहते हैं। परंतु जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं तो हम लोग मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार 4 इंद्रियों से युक्त होते हैं। 10 इंद्रियां हम लोग से छूट जाती हैं। आप अनुभव करेंगे कि जब स्वप्न अवस्था में जाते हैं उस समय आपको कोई हिला दे, डुला दे, कुछ पाँव को कर दे, हाथ को इधर कर दे, तो आपको पता नहीं चलेगा। अब स्वप्न से ज्यादा फिर हम लोग जो हैं गहरी नींद में जाते हैं। उस समय केवल एक इंद्रिय चित्त काम करती है, और चित्त काम करती है तो उस समय और भी हिलाया डुलाया जाए तो आपको पता नहीं आता है। और एक इंद्रिय होने के कारण ही आपको सुख महसूस होता है। आप जागते हैं तो थकान कमती होती है। जब 14 इंद्रियां काम करती हैं तो आप जो है ज्यादा थकते हैं। जब 4 इंद्रियां काम करती हैं तो उससे कम थकते हैं। और एक इंद्रिया काम करती है तो आपको सुख का अनुभव होता है। लेकिन विचारिए कि एक इंद्रिय से जब आप जो है चौथी में जाते हैं, तुरीय में जाते हैं, तो वहां मतलब चित्त नहीं रहता, जीव रहता है। जीव से युक्त गुरु महाराज ने कहीं कहा है कि चौथी अवस्था है। जीव से युक्त होने के कारण आप परम सुख को या अच्छे सुख को प्राप्त करते हैं। अभी परम सुख की बारी तो नहीं आई है, लेकिन चौथी अवस्था में बहुत सुख प्राप्त करते हैं। आप 1 घंटे भी नहीं सोते हैं या कुछ देर तक सो लेते हैं तो भी आपको परम सुख की अनुभूति होती है। और आप चाहें तो 24 घंटे जाग भी सकते हैं और आप में उतनी ही एनर्जी रहेगी जितनी आप सवेरे उठते हुए एनर्जी रहती है, बल्कि उससे ज्यादा ही एनर्जी रहेगी। आप में ध्यान में बैठने की लालसा है तो चौथी अवस्था में जाना पड़ेगा। चौथी अवस्था में जाने से आपको ध्यान में कितनी भी देर बैठिए आपको आनंद ही आनंद आएगा। और न आपको शरीर को थकावट होगी, और बहुत से स्थिति ऐसी भी होगी कि आप जो है समाधि में भी चले जाएंगे। समाधि में जाने से आपको भूख प्यास का अंत हो जाएगा। आपको न भूख लगेगी न प्यास लगेगी। भगवान महावीर समाधि में चले गए थे तो उनके जो वस्त्र थे वो गल गए थे। इतने लंबी समाधि में गए थे कि उनके वस्त्र गल गए थे, और उनको फिर लोगों ने कपड़े रहित उनकी मूर्ति बनाई। तो उस संप्रदाय में दिगंबर और श्वेतंबर 2 तरह की मूर्तियां लगी बनती हैं। एक में जो वस्त्रहीन है और एक में जो वस्त्र सहित है। इसलिए चौथी अवस्था में जाने की हम सभी जीवों की अपेक्षित आवश्यकता है। इसके जाए बिना हम लोगों का काम नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। इसलिए चौथी अवस्था को जाने और इसमें
पहुंचने का प्रयत्न करें। पहले ध्यान के जड़ में बैठे, ध्यान अति देर तक होते होते कभी न कभी गुरु महाराज कृपा करेंगे और आपको चौथी अवस्था में भेज देंगे। चौथी अवस्था में रहने पर आपको बहुत कमती समय में दिन भर की थकावट खत्म हो जाएगी, आपका शरीर प्रफुल्लित हो जाएगा और आप 8-10 घंटे बैठ करके भी ध्यानाभ्यास कर सकते हैं और पूर्वकृत कमाए हुए पापों से मने उनको बेड़ा पार कर सकते हैं। धीरे धीरे लंबे समय में इन पापों का बेड़ा पार होगा और फिर जो है आप शब्द ध्यान के तरफ, नादानुसंधान के तरफ बढ़ सकते हैं। नादानुसंधान के तरफ बढ़ने के पहले आपको दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और तब गुरु महाराज जो मंत्र देंगे वो सच्चा नादानुसंधान होगा और फिर जल्दी ही आप नादानुसंधान को पकड़ कर करके तुर्यातीत नादानुसंधान को पकड़ करके चौथी अवस्था में जा कर करके तुर्यातीत अवस्था में भी जाने का आपको फल मिल सकता है। हो सकता है इसी जन्म में भी मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, गुरु कृपा केवल चाहिए। चौथी अवस्था में आप चले जाएंगे, पांचवी अवस्था में तुर्यातीता में, तो आप भगवान से मिलने की सामर्थ्य रखेंगे, भगवान से मिल लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे और बंधन मुक्त हो करके आप परम सुख को हासिल करेंगे और सर्वेश्वर से मिल जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।